ये कहानी एक कंपनी की है जो अपने कर्मचारियों की लेजीनेस की सजा देने के लिए उन्हें एक जेल जैसी जगह में कैद कर देती है, यहां तक कि उनकी जान लेने पर भी उतर आती है। कुछ ऐसा ही इस मूवी में होता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जो था और वह एक कंपनी में मैनेजर था। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजीब सी जेल जैसी इमारत में पाता है। उसके सामने ऊंची ऊंची दीवारें, एक लोहे का दरवाजा और एक पत्थर की चाक्की थी। वह घबरा जाता है और शोर मचाने लगता है। तभी उसे पास वाले कैदी की आवाज सुनाई देती है जिसने उसे शांत रहने की सलाह दी। उस आदमी ने अपना नाम निक बताया और कहा कि उसे एक नशीली दवा दी गई है जिसकी वजह से कई दिनों तक उसे उदासी फील होगी। उसने जो को आराम करने की सलाह दी क्योंकि अगला दिन बहुत मुश्किल होने वाला था। दरवाजे के होल से एक गार्ड ने जो के लिए कुछ खाना फेंका। जो गार्ड से कहने लगा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मुझे हर हाल में यहां से जाना होगा। लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं सुनता और होल बंद कर देता है। होल से टकराने की वजह से जो घायल भी हो जाता है। काफी देर गुजरने के बाद शाम को जो को एक अजीब सी रोशनी दिखती है। यह एक एआई की आवाज थी। एआई जो से कहता है, एडवांस करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में तुम्हारा स्वागत है। जो को कुछ समझ नहीं आता और वह निक से इस बारे में पूछता है। निक बताता है कि यह कंपनी द्वारा बनाई गई एक जेल जैसी जगह है जहां उन लोगों को लाया जाता है जो अच्छे से काम नहीं करते। अगली सुबह जब जो खाना खा रहा होता है तो उसे जमीन पर एक आदमी का कंकाल दिखाई देता है। उसे देखकर जो डर जाता है और भागकर उस जाली के पास जाता है जहां से वह निक से बातें करता था। निक उसे बताता है कि इस जेल में काम करते करते बहुत से लोग मर चुके हैं। निक बताता है कि जब वे इस कंपनी में आए थे तो सभी ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था जिसमें इन सब चीजों का जिक्र किया गया था। लेकिन किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा और अब उन्हें सजा दी जा रही है। अब फिर से जो को एआई की आवाज सुनाई देती है। इस बार एआई जो को बताता है कि उसे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इस चाकी को घुमाना होगा। हर चक्कर पर एक पॉइंट मिलेगा और जो को 50 पॉइंट्स पूरे करने होंगे। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे सजा दी जाएगी। साथ ही एआई बताता है कि दिन खत्म होने तक जिसका पॉइंट्स में स्कोर सबसे कम होगा उसे सख्त सजा दी जाएगी, भले ही उसने 50 पॉइंट्स क्यों ना हासिल कर लिए हों। जो फिर से वहां से निकलने की मिन्नतें करता है, लेकिन पास वाले कमरे में बैठा निक कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। अब जो के पास काम शुरू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह चाकी चलाना शुरू कर देता है। चाकी घुमाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जो पूरी ताकत लगा देता है। दिन खत्म होने तक उसने 100 चक्कर पूरे कर लिए और थक कर सो जाता है। कुछ देर बाद जो की आंख अचानक खुल जाती है क्योंकि उसे किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आदमी को मौत की सजा दी जा रही थी। जब निक को पता चलता है कि जो ने कल 100 चक्कर पूरे किए थे तो वह उसे इतना ज्यादा काम न करने की सलाह देता है। निक बताता है कि अगर तुम इतने ज्यादा काम करते रहोगे तो कंपनी वाले तुमसे और ज्यादा सख्त काम करवाएंगे। लेकिन जो सोचता था कि अगर वह ज्यादा मेहनत करके दिखाएगा तो शायद उसे छोड़ दिया जाएगा और वह अपनी प्रेग्नेंट बीवी से मिल पाएगा। अब जब जो काम कर रहा था तो उसे वह लम्हा याद आता है जब उसने अपनी वाइफ को एक नया घर तोहफे में दिया था, जो कि वाइफ का नाम केट था और वह नया घर पाकर बहुत खुश हुई थी। केट ने जो से अस्पताल चलने के लिए कहा था, लेकिन जो ने उसे टाल दिया था। इस बात पर केट को गुस्सा आ गया था क्योंकि जो अपनी फैमिली से ज्यादा अपने काम को इंपॉर्टेंस दे रहा था। इसी दौरान जो को फिर से अलार्म की आवाजें सुनाई देती है। अब जो देखता है कि उसने 150 चक्कर पूरे कर लिए हैं। अब उसे दरवाजे के पीछे से एक गार्ड की आवाज सुनाई देती है। गार्ड ने जो को अपने कपड़े उतारने के लिए कहा, जो समझने लगता है कि अब उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सामने एक पूल था और जो को समझ आ जाता है कि उसे सिर्फ नहाने के लिए बुलाया गया था। कई दिन बीतते चले जाते हैं और जो तपती धूप में काम करता रहता है। ज्यादा काम करने की वजह से जो को बहुत प्यास लगती है और उसकी पानी की बोतल भी खत्म हो जाती है। जो गार्ड से और पानी मांगने लगता है, लेकिन तभी निक बताता है कि उन्हें सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है
जिससे वे जिंदा रह सकें। जो बहुत थक चुका था, लेकिन उसने फिर से काम शुरू कर दिया। जब जो आराम कर रहा था तो उसे चाकी के हैंडल के नीचे एलेक्स नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। जब जो ने निक से इसके बारे में पूछा तो निक ने बताया कि एलेक्स एकमात्र इंसान था जिसने पहली बार यहां से भागने की कोशिश की थी। एलेक्स ने जो को योजना बताई कि अगर वे सब कैदी मिलकर कोई काम ना करें तो एआई किसी को भी रोक नहीं पाएगा और वे सब नौकरी से निकाल दिए जाएंगे और यहां से आजाद हो जाएंगे। जो को यह आइडिया बहुत पसंद आया। दिखाई दिया जब जो ने उनसे निक से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि एलेक्स एक वाहिद आदमी। सब कैदियों ने जो की बात को मान लिया और वे सब आराम से बैठ गए। जो पूरा दिन बैठा रहा और किसी ने कोई भी काम नहीं किया। जब रात होने लगी तो एआई ने दोबारा सब कैदियों को मुखातिब किया। एआई ने कहा कि दिन खत्म होने वाला है और जिन जिन के भी शून्य बिंदु होंगे उन सब को जान से मार दिया जाएगा। सब कैदी डर गए और उन्होंने दिन खत्म होने से पहले एक एक चक्कर पूरा कर ली। रात को जो और निक ने एक दूसरे से खूब बातें की क्योंकि उन्हें पता था कि निक ने एक भी चक्कर पूरा नहीं किया और अब उसे मार दिया जाएगा। निक ने अब जो को बताया कि असल में मेरा नाम निक नहीं बल्कि एलेक्स है। मैं ही वह आदमी था जिसने पहली बार यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे भी गार्ड्स ने पकड़ लिया। गार्ड्स ने मुझे पकड़कर दूसरे कमरे में कैद कर दिया था, लेकिन उसे गार्ड्स ने पकड़ लिया था और दूसरी जेल में कैद कर दिया था। निक ने अब जो को अपनी असली पहचान बताई। उसने कहा कि उसका असली नाम निक नहीं बल्कि एलेक्स है। वह बताता है कि उसे लगा था कि शायद जो भागने में कामयाब हो जाएगा, इसलिए उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई। इसके बाद जो को एलेक्स की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं क्योंकि उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था। अगली सुबह एआई जो को उसकी वाइफ और होने वाले बच्चे की झलक दिखाता है, जो अब चिल्लाने लगता है। यह देखकर उसे एहसास होता है कि वह बहुत लंबे समय से यहां कैद है। जो कंपनी को गालियां देने लगता है। कंपनी उसे चेतावनी देती है कि यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब कुछ लोग जहरीले इंजेक्शंस लेकर जो के पास आने लगते हैं, जिनमें वही गार्ड भी था। गार्ड ने जो की फैमिली के बारे में बहुत घटिया बातें कही, जिससे जो अपने आपे से बाहर हो गया। तभी एआई की आवाज आती है कि गार्ड अपना काम पूरा नहीं कर पाया है। अब जो के पास एक ऑप्शन था कि अगर वह इस गार्ड को मार डाले तो उसे अगले राउंड में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन जो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मैं कोई हैवान नहीं हूं। अब दिखाया जाता है कि असल में जो वापस अपनी असली दुनिया में लौट आता है, यानी ये सब कुछ हकीकत नहीं था। कंपनी ने एडवांस वर्चुअल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सभी को एक सिमुलेशन में डाल दिया था। एचआर बताता है कि असल में सिर्फ 1 घंटा ही बीता था। इसके बाद एचआर जो को प्रमोशन देता है और उसे एक नए केबिन में ले जाता है। एचआर उससे एक नए अग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है, जिसमें लिखा था कि वह इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। जैसे ही एचआर वहां से जाता है, जो दरवाजा बंद करता है और तुरंत अपनी वाइफ को कॉल करता है। केट की आवाज सुनते ही जो की आंखें भर आती हैं और वह कहता है, मैं तुमसे और हमारे आने वाले बच्चे से बहुत प्यार करता हूं। और इसी सीन पर यह मूवी खत्म हो जाती है।